दोस्तों पिछले 2 दिनों से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है कि भारतीय सेना ने कुछ साल पहले अमेरिका से जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे उनकी डिलीवरी जल्द होने वाली थी, लेकिन इनकी डिलीवरी को लेकर के कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जिन्हें पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। वैसे तो ये खबर 2 दिनों पहले ही सामने निकल के आ गई थी, लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थी। तमाम न्यूज आर्टिकल पढ़ने के बाद समझ में आ चुका है कि दिक्कत एग्जैक्टली क्या है, भारत के पास क्या अल्टरनेट हो सकते हैं और ये अमेरिका है जो कि अपनी डिलीवरीज टाइम पर नहीं कर पाता तो इसी तरीके के बहाने बनाता है। ऐसा केस हम सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर्स में नहीं देख रहे हैं, बल्कि तेजस के लिए मिलने वाले जनरल इलेक्ट्रिक के 404 इंजन हो या फिर तेजस MK2 के लिए साइन की गई F414 इंजन की डील हो, उसके प्राइस बढ़ाना, ये सब कुछ अमेरिका बहुत लंबे समय से करता आ रहा है। फिलहाल भारत के पास अपाचे का अल्टरनेट प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले बात की जाए अपाचे हेलीकॉप्टर से, इसका शॉर्ट नाम है AH-64। अभी भारत के पास 22 ऐसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसके अलावा 6 ऑर्डर प्लेस किए गए थे कुछ समय पहले ही, जिनकी डिलीवरी वैसे तो लास्ट ईयर हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2025 में इसे और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। अमेरिका ने कुछ टेक्निकल रीजंस, कुछ सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस की वजह से रीजंस दिए कि हम टाइमली डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये हेलीकॉप्टर्स भारत के अंदर डिलीवर कर दिए जाते हैं तो टोटल 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत के पास होंगे। करंटली 22 फुल्ली ऑपरेशनल हैं। अब इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि एक चलता फिरता टैंक है, इसीलिए भारत लगातार ऐसे खतरनाक हथियार खरीद करके अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। फिलहाल बचे हुए 6 अपाचे ऑर्डर्स की डिटेल्स आपको बताएं, जिसको लेकर के आज सुर्खियां बन रही हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारतीय सेना के लिए खरीदे गए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2025 में लगभग पूरी तरीके से तय थी, लेकिन डिलीवरी कहीं फंस गई है, ऐसा सुर्खियों में है। और ये डील ये थी कि साल 2020 में अमेरिका के साथ भारत ने $600 मिलियन का एक समझौता साइन किया, जहां भारतीय सेना को ऐसे ही 6 हेलीकॉप्टर चाहिए थी, और जिसके पहला कंसाइनमेंट जुलाई 2025 में भारत पहुंचना था, जबकि बाकी 3 हेलीकॉप्टर नवंबर 2025 में आने थे। लेकिन ब्रिटेन के ईस्ट मिडलैंड एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ये हेलीकॉप्टर भारत नहीं पहुंच पाए, वापस अमेरिका इन्हें भेज दिया गया। बस क्वेश्चन यही है कि ये हेलीकॉप्टर ब्रिटेन पहुंचते हैं और इनको लाद करके लाने वाला जो कार्गो विमान था जिसका नाम था AN-124, ये 8 दिनों तक ब्रिटेन के अंदर रुका रहा। 8 नवंबर को ये वापस यूएस के मेसा गेटवे एयरपोर्ट पर पहुंच गया, और जैसे ही ये कार्गो विमान यूएस से लैंड करता है, डेफिनेटली पूरी फोर्स तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है। हेलीकॉप्टर्स के रोटर ब्लेड सब कुछ हटा दिया जाता और इन्हें फिर से ट्रकों पर लोड किया गया। और तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद पता चला है कि जो भी सप्लाई चेन बताई गई है लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से बताई जा रही है, और बोइंग ने इनकी डिटेल समरी नहीं दी है कि एग्जैक्टली किस वजह से यह हेलीकॉप्टर्स को वापस लिया गया है। वहीं एयरक्राफ्ट में निगरानी रखने वाले द वॉर जोन और इसी के साथ किवा स्पॉटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारी भरकम AN-124 सीरियल नंबर था, जिसका UR 282008 विमान 30 अक्टूबर को जर्मनी के लिपजिंग सेंट्रल से उड़ान भरता है, जो 1 नवंबर को अमेरिका से रवाना होकर के इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड हवाई अड्डे पर उड़ान भरी। और जब इनकी लोडिंग की जा रही थी और ऑर्डर प्लेस करने के समय यही कहा गया था कि भारतीय सेना की डिमांड है कि इनके जो कलर्स हैं वो कुछ इस तरीके से रखे जाएं ताकि हम एक्सट्रीम हीट में इन्हें ऑपरेट कर पाए, और रेगिस्तान जैसी जगहों पर अगर इसे खड़ा किया जाए तो आसानी से इसे आइडेंटिफाई ना किया जा सके। और जब इस विषय में बोइंग कंपनी से बातचीत की गई तो पता चला कि जब भी इस तरीके की डिलीवरीज की जाती हैं तो मल्टीपल चेक्स पहले ही किए जाते हैं। उसके बाद जब डिलीवरीज की जाती हैं तब भी जहां जहां कार्गो प्लेन्स लैंड करते हैं वहां पर भी इनकी क्रॉस चेकिंग की जाती है। इस बारे में बोइंग कंपनी की डिटेल्स हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर बाहरी दिक्कतों की वजह से लॉजिस्टिक दिक्कतें हुई हैं, जिससे डिलीवरी में दिक्कतें आ रही हैं, और कंपनी के अनुसार अमेरिका की गवर्नमेंट भारतीय सेना के साथ मिलकर के जल्द ही डिलीवरी पूरी करेगी। पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि 2025 के अंदर ही डिलीवरीज कंप्लीट कर दी जाएंगी, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में डिलीवरीज कंप्लीट हो जाएंगी। अब अमेरिका ने यहाँ पर लॉजिस्टिक दिक्कतों का रीजन दे दिया है, लेकिन आप जानते होंगे कि अमेरिका कई बार डिले करता रहा है। अब यहाँ पर अगर एनालिसिस की बात की जाए या फिर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए कि क्या चीजें हो सकती हैं, तो आपने देखा होगा रिसेंटली भारत के अंदर कुछ इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। ऐसे में भारत एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर सकता है पड़ोसी देशों के खिलाफ, और भारत के पास अगर ये चलते फिरते खतरनाक टैंक आ जाते हैं तो हम और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। पैरेलली भारत रशिया से कुछ एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, स्क्वाड्रन्स बढ़ाना चाहता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर
हम काम कर रहे हैं इसराइल के साथ। लास्ट मंथ हमने 3 इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन कर ली है। DRDO पैरेलली ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करके उन्हें प्रोडक्शन में डाल रहा है L&T टाटा जैसे प्लेयर्स के साथ। तो भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, ये बात दुनिया को समझ में आ चुकी है। अब अमेरिका की यहाँ पर स्ट्रेटजी हो सकती है पाक को बचाना या फिर भारत को वीक करने की, ये एक ओपिनियन हो सकता है। और अदरवाइज अमेरिका इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता आया है। आपने देखा होगा कि अमेरिका से हमने जब तेजस MK1 के लिए कई साल पहले जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की डील साइन की थी, तब इंजन्स हमें नहीं मिल पाए। ये इंजन्स 2 साल पहले भारत को डिलीवर किए जाने चाहिए थे और अब 2025 है, उसके बावजूद भी भारत के हाथ में सिर्फ 4 इंजन लगे हैं। कहा जा रहा है 2025 में लगभग भारत को 6 से 8 इंजन्स मिल जाएंगे, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि 1.5 महीने का वक्त बचा है और इतने कम समय में इतने इंजन्स डिलीवर करना और उनको तेजस में इंटीग्रेट करके उनकी सक्सेसफुल उड़ान भरना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। और कहा जा रहा है 2026-2027 तक की पूरी डिलीवरीज कंप्लीट की जाएंगी और लगभग 100 इंजन्स अमेरिका को डिलीवर करने हैं। और रिसेंटली भारत ने एक और बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है अमेरिका के साथ। देखते हैं कि इस ऑर्डर को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि भारत को पेनल्टीज लगानी चाहिए। पेनल्टीज इन द टर्म्स की जब भी कंपनी आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब करे, जब भी आपको कोई विमान खरीदना है और टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही है तो लेट चार्जेस लगाए जाएं। दुनिया भर की कंपनियां इस तरीके के काम करती हैं। भारत ही है जो कि कुछ गिने चुने देशों को छोड़ करके लगभग सभी देशों पर इस तरीके के चार्जेस लगाता है। ऐसे कंपनियां राइट टाइम पे अपना काम कर देती हैं और डेफिनेटली भारत को ये काम करना चाहिए। अगर हम यही सोच करके बैठे रहे कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है तो डेफिनेटली शायद हम अपने टारगेट्स पूरे ना कर पाए। और मान लीजिए कि आने वाले समय में भारत किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो डेफिनेटली इस तरीके के हथियार होने हमारे पास जरूरी हैं। बाकी जियोपॉलिटिक्स के साथ अब बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खासियत की। वैसे हेलीकॉप्टर्स जो चलता फिरते टैंक से कम नहीं है और एक मल्टी रोल हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। अमेरिका की जानी मानी कंपनी बोइंग द्वारा इसे तैयार किया जाता है, जिनकी लंबाई लगभग 17.8 मीटर्स के आसपास है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 10,000 किलोग्राम के आसपास है। मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर। 2 जनरल इलेक्ट्रिक के T700 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 1500 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। 4 ब्लेड, मुख्य रोटर ब्लेड और 4 ब्लेड टोल रोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2 पायलट्स इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और हथियारों की बात की जाए तो 30 mm M230 इसमें लेस ऑलरेडी होती है। AGM-114 हेलफायर मिसाइल, जिसमें करीब 16 ऐसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 16 mm के हाइड्रा रॉकेट, स्ट्रिंग एयर टू एयर मिसाइल, एडवांस कम्युनिकेशन, नेविगेशन, डिजिटल ऑपरेशन, सारी फैसिलिटीज इस हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेटेड हैं। लेकिन शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भारत के पास कुछ अल्टरनेट्स भी हैं। अगर भारत उन पर बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करे, ऑलरेडी भारत कर रहा है, लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज हम उस पर और ज्यादा फोकस के साथ काम करना शुरू करते तो ये अमेरिकी डिपेंडेंसी हमें रखनी ही नहीं पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर की। जहां अपाचे को बोइंग कंपनी बनाती है, वहीं प्रचंड को HAL भारत ने मिलकर के तैयार किया है। हम डायरेक्टली अपाचे से तो कंपटीशन नहीं लड़ सकते क्योंकि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हाइट्स हिमालय रीजन पे आसानी से इसे ऑपरेट कराया जा सकता है। इसकी लंबाई भी लगभग 15.8 मीटर है। वेट 8,500 किलोग्राम के आसपास। रोटर स्पैन 13 मीटर। अपाचे का 14.7 मीटर। इसकी हाइट लगभग 4.7 मीटर्स की है। अमेरिका के हेलीकॉप्टर की 3.9 मीटर है। 2 शाफ्ट टर्बो शाफ्ट 1430 हॉर्स पावर इस्तेमाल होता है और लगभग इतनी पावर के साथ अमेरिका भी अपने इस विमान को ऑपरेट करता है। टॉप स्पीड भारत के प्रचंड की 280 है और अपाचे की 295, यानी कि लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस हथियारों के इंटीग्रेशन से लेकर के ऑपरेशन रेंज और ऑपरेशन हाइट में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट हम जिस प्राइस पर इसे तैयार करेंगे ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे में हम पूरा झुंड तैयार कर सकते हैं ऐसे हथियारों का। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।